आयोजन किया गया है। 11:30 बजे का वक्त तय किया गया है। जो नई जनसंख्या नीति है उसको सामने लेकर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जनता से उनकी राय भी मांगी गई है। तो जनसंख्या नीति आज जारी होने वाली है। क्या कुछ बात रखते हैं योगी आदित्यनाथ, इसका सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इससे पहले कि वो नीति जारी करें, विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। आज नई नीति का ऐलान होगा, क्या कुछ बड़ी बातें होंगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है समझकर कि कैसे जनसंख्या को लेकर, बढ़ती जनसंख्या को लेकर लोगों को जागरूक करना है, कैसे उन्हें एक संदेश देना है, इसको लेकर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया। आज नीति का ऐलान होगा 11:30 बजे। अब से 1.5 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जनसंख्या में स्थिरता कैसे लाएं, इसकी योजना रखी जाएगी। और शाजिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शाजिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई समस्याओं की जड़ जनसंख्या विस्फोट को बताया है और अब ये जो जड़ है वो खत्म हो जाएगी। कितनी देर में ऐलान होगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस का मौका है बरखा और सुबह 11:30 बजे नई नीति लागू होने जा रही है। 2021-30 की ये नीति है और जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इस नीति को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियों की ओर से तमाम अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन सीएम योगी इस मुद्दे को लेकर के काफी सख्त नजर आ रहे हैं। लगातार वो बड़ी जानकारियां खुद साझा कर रहे हैं और आज एक बार फिर से उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या को रोकना कितना ज्यादा जरूरी है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण इस समय कितना ज्यादा जरूरी है। और उसके पीछे की वजह उन्होंने गरीबी को बताया है, अशिक्षा को बताया है। जो वेबसाइट पर, पोर्टल पे जो कल ड्राफ्ट लागू हुआ था, जारी किया गया था, जो डाला गया था, उसमें भी ये कारण बताए गए थे और साथ ही साथ उपाय भी बताए गए थे। और ये भी बताया गया था कि 2 बच्चे आखिर क्यों हैं अच्छे, 2 बच्चे होंगे तो क्या फायदा होगा भविष्य में, और 2 बच्चे अगर नहीं होंगे तो क्या नुकसान होंगे। ये तमाम तरह की बातें ड्राफ्ट के जरिए हमने कल ही देख ली थी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज जनसंख्या दिवस है, महत्वपूर्ण दिन है, लिहाजा आज 2021-30 नीति लागू होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया गया है। अब से ठीक 1.5 घंटे का समय बरखा, जैसा कि आपने पूछा था, बाकी है। इसी पर अपने दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट रख देते हैं तफसील से। लगातार बढ़ती जनसंख्या न सिर्फ आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, बल्कि समाज को मिलने वाली सुविधाओं के अभाव का भी एक बड़ा कारण है। सीमित संसाधनों पर बोझ बनती बढ़ती जनसंख्या को लेकर पीएम मोदी भी देश को आगाह कर चुके हैं, लेकिन अब जरूरत एक नई नीति की है। इस जटिल समस्या के समाधान की चर्चाएं तो खूब हुई, वाद विवाद और बहस भी हुई, लेकिन इसे लेकर कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब यूपी की योगी सरकार इसे लेकर एक्शन में है। यही वजह है कि आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी नई जनसंख्या नीति जारी करेंगे। आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसका मिल करके मुकाबला करें। जनसंख्या नीति के तहत क्या नियम होंगे, उन्हें किस तरह से लागू किया जाएगा और जनता पर इसका क्या असर होगा, इसकी जानकारी आज खुद सीएम योगी देने वाले हैं। दरअसल राज्य विधि आयोग ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से इस पर सुझाव भी मांगे हैं। 21वीं सदी के भारत के लिए जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या है, ये न सिर्फ यूपी की जनता को पता है, बल्कि देश की 130 करोड़ जनता भी इसे भली भांति जानती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आपने ब्लूप्रिंट राजनीतिक दलों के सामने, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सामने, किसी के सामने रखा है? आप सिर्फ मुद्दे बनाते हैं और चुनाव से पहले बनाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष सरकार की इस नीति को आने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ रहा है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। योगी सरकार के फैसले का स्वागत करने के बजाय विपक्षी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति में जुटी हैं। ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक अहम मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संख्या को लेकर के आज बड़ा ऐलान होने जा रहा है। इस बीच मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी लखनऊ से ही मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैं सीधा रुख करूंगी सृष्टि का। सृष्टि जी,
बिल्कुल शाजिया, देखिए आज 11:30 बजे जो विमोचन होने वाला है उसमें क्या कुछ होगा, आखिरकार इस ड्राफ्ट में क्या है और क्या रूप होगा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ बताने वाले हैं। मैं लखनऊ की एक लोकल बस में हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि जनता की राय मांगी गई है। सर, क्या लगता है आपको, जो कानून लाने की बात सरकार कर रही है, ड्राफ्ट आपने क्या देखा है, उसमें जो नियम कानून बताए गए हैं, फायदा नुकसान बताया गया है, क्या ये लागू होना चाहिए? जी हाँ, लागू होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आमतौर पे जिनके पास 5-6 बच्चे होते हैं उनकी ग्रेजुएशन सिस्टम और जिसके पास 2 बच्चे हैं उनकी ग्रेजुएशन सिस्टम अलग है। जिनके पास 2 बच्चे हैं वो तो अपना ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास 5, 7, 8 बच्चे होते हैं ना तो वो स्कूल कॉलेज के मुंह देख पाते हैं और ना ही उस हिसाब से सिस्टम होती है, फिर वो बच्चे गलत लाइन पे निकल जाते हैं। बिल्कुल, संसाधनों की कमी हो जाती है। और भी कुछ लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है, कानून क्या लागू होना चाहिए, बनना चाहिए? कानून लागू होना चाहिए। इससे फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। और जो राजनीति कर रहे हैं लोग इस पूरे मामले पर, उसको लेकर क्या करें? वो सब गलत बात है। केवल राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो। फायदे की राजनीति, देखिए यही बात सामने आ रही है। और भी कुछ लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है, कानून लागू होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जनता की राय जानना चाहते हैं। जी, लागू होना चाहिए। जो है बेहतर फैसला होगा, बेहतर फैसला है योगी जी का। हमारे जो है ये बेहतर फैसला है, नियंत्रण जो है, ये फैसला जो है योगी जी का बहुत अच्छा फैसला है। बिल्कुल शाजिया, देखिए जिस तरीके से यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता, आपने भी बातचीत की, हमने भी लगातार कोशिश की लोगों से बात करने की। उनका यही कहना है कि लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर होगा। जो संसाधनों की कमी हम लगातार देखते हैं, उससे ये बेहतर है कि अब ये कानून लागू हो जाना चाहिए। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर साहब बैठे, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, वो ड्राफ्ट और पोर्टल के जरिए योगी आदित्यनाथ राय मांग रहे हैं, क्या राय देंगे आप? किस चीज़ पे? जनसंख्या नियंत्रण कानून। बिल्कुल लानी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण का। फायदे हैं इसके? बिल्कुल फायदे हैं, रोजगार मिलेगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, बहुत सारे। सृष्टि, लगातार हम लोगों को सुन रहे हैं और इस समय हमें मिली जुली राय लोगों की सुनने को मिल रही है। कुछ लोग हमें इसके साथ नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, उनके सवाल अभी भी बरकरार है। तो उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ उनके सवालों के जवाब भी उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन ये ड्राफ्ट जिन्होंने तैयार किया है, वो ड्राफ्ट जो कि वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, वो ड्राफ्ट जिसमें जनता से राय मांगी गई है, एएन मित्तल, उनको सुनवाते हैं आम जनता को कि आखिर एएन मित्तल का क्या कुछ कहना है, एएन मित्तल ने क्या कुछ समझाया है इस ड्राफ्ट के बारे में। देखिए, मुख्य बातें यही हैं कि ये अधिनियम 1 साल के बाद लागू होगा, ताकि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उस महिला का जो बच्चा है वो सुरक्षित हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि जिन लोगों के परिवार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के 1 साल तक ज़्यादा है, मान लीजिए आज की तिथि में किसी के 4 बच्चे हैं, तो हम उसको योजनाओं से वंचित नहीं कर रहे हैं। हम ये भविष्य की योजना बना रहे हैं कि भविष्य में कानून को लागू होने के बाद कोई व्यक्ति अपना परिवार असीमित रूप से न बढ़ाए। तो इसमें व्यवस्था यही है कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो उसको अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाएगी, उसको प्रमोशन में वरीयता दी जाएगी, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, उसको प्राधिकरण के फ्लैट हैं या प्लॉट हैं उनमें आवंटन में वरीयता मिलेगी, उसको सस्ती ब्याज पर लोन उपलब्ध होगा, और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। और जहाँ तक इंसेंटिव्स का प्रश्न है, इंसेंटिव में हमारा सुझाव ये है कि इसमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उस व्यक्ति को ना दिया जाए। इसके अलावा उस व्यक्ति का राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए और उसको इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध कर दिया जाए। उसको सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उस व्यक्ति को प्रतिबंध कर दिया जाए। तो यही सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर एक पॉपुलेशन फंड बने। इसमें एक व्यवस्था हमने ये भी की है कि अगर किसी व्यक्ति की, महिला या पुरुष की नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है और उसके कारण उसके एक और संतान हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपात्र नहीं माना जाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को 50,000 रुपया मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। और सरकार इस बारे में सभी डॉक्टर्स का, नर्सेस का और जो भी नसबंदी के प्रोग्राम में लगे हुए हैं व्यक्ति हैं, उनका एक बीमा कराएगी और उस बीमा की किश्त राज्य सरकार खुद देगी और बीमा की धनराशि से उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा।
तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह 11:30 बजे योगी आदित्यनाथ नई नीति 2021-30 का विमोचन करने वाले हैं। इस बीच आपने एएन मित्तल को सुना, जिन्होंने तफसील से बताया कि आखिर इसमें क्या दांवपेच है। इस बीच आपको सुनवाते हैं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आखिर इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी का हमेशा मंतव्य सामने सबके रहा है, खुला जो हमारा संकल्प पत्र था सबके सामने है, और पार्टी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो जब सबका विकास करेंगे तो सबका व्यवहार और सबकी क्रियाकलाप, सबकी जीवन शैली में समानता का भाव, सबको अधिकार में समानता का भाव और सभी को के लिए की जाने वाली सुविधाओं में समान का भाव, ये पार्टी की प्राथमिकताओं में से हमेशा रहा है और इसको हम विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में देखते आए हैं। आप मान के चलिए कि ये आरोप है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है तो अब इस तरीके की बातें, एक तरीके से डाइवर्जन करने की बात हो रही है, क्योंकि एक विशेष समुदाय को लेकर के लोग टारगेट कर रहे हैं कि शायद उनको लेकर के फोकस किया जाएगा जब ये पॉलिसी आएगी। कुछ लोगों का काम ही है इस प्रकार के आरोप लगाना। जब हम 2017 में काम करते हैं तो कहते हैं कि 2018 की तैयारी है, जब हम 2018 में काम करते हैं तो कहते हैं ये उपचुनाव की तैयारी, जब उपचुनाव में करते हैं तो कहते हैं कि आगे विधानसभा की तैयारी। तो ये विपक्ष इसमें मुद्दा विहीन है और वो आरोप लगाने के लिए ही आरोप लगाता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे काम कर रही है, अपने दो सहयोगी दलों के आधार पर चुनाव में। तो अब निश्चित रूप में हम अपने विकास कार्यों को लेकर आगे जाएंगे। विपक्ष जनसंख्या कानून को लेकर के सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने किस तरीके से हमला बोला है, किस तरीके से निशाना साधा है, वो आपको सुनवाते हैं। अब ये जो कानून ला रहे हैं, ये उसको चलाने में अपने यानी सरकार को चलाने में तो हो गए फेल ये। अब ये इधर उधर की बातें करके उलझाना चाहते हैं हमें कि साहब इसमें बच्चे कम पैदा करो फला। तो इससे पैदा कम करने से अगर ज़्यादा तादाद कम हो गई और दूसरे मुल्कों से कोई झगड़ा हमारा हुआ तो हम अपने मुल्क को कैसे बचाएंगे। और अब अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर